सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। मतलब ये आप लोगों के लिए एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट है। आपको वीडियो को पॉज करना है और हर सवाल का जवाब कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर, यानी कि ये जो पिस्टिलेट टर्म है इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग निम्न में के लिए किया जाता है। किसके लिए? उभयलिंगी नर फूल के लिए, उभयलिंगी मादा फूल के लिए, उभयलिंगी फूल के लिए या पुकेंसर फूल के लिए, है ना। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के लिए, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए या फिर स्टेमिनेट फ्लावर के लिए। तो देखिए हम बताते हैं आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? थैलेमस कहलाता है। यहाँ पे मैंने बनाया सेपल, ये आपका हो गया पेटल, और इसके अंदर मैंने बनाया ये इस तरीके से पिस्टिल। तो पिस्टिल जो है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। और देखो कि इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सेक्स प्रेजेंट है ना। सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है। सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल, है ना। सेक्स का मतलब क्या होता है? सेक्स का मतलब होता है मेल या फिर फीमेल। क्लियर हो गया? हाँ। तो इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं पिस्टिल। तो एक सेक्स प्रेजेंट होने के वजह से इसे हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। और ये जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? यूनिसेक्सुअल। ये क्या हो गया हमारा? फीमेल फ्लावर। क्योंकि पिस्टिल जो है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। क्लियर हो गया बात? तो पिस्टिलेट शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनिक संरचना है? युग्मनज, अंडाणु, युग्मक, बी और सी दोनों। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको बताना है ना, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है? हैप्लॉइड है, ये आपको बताना है। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा होता है भाई? तो पहले यहाँ पे मेरा एक लाइन याद रखिएगा कि गैमेट्स जो है वो हमेशा हैप्लॉइड्स होते हैं। Gametes are always haploids। गैमेट्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। तो जाइगोट की बात करें तो जाइगोट जो है ये आपका गैमेट नहीं है, ये क्या है आपका? दोनों गैमेट के मिलने से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट के बनने से बनता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, जो कि क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और इन ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है इसमें 46 होता है। ओवम की बात करें तो ये आपका गैमेट्स हैं, ये आपका फीमेल गैमेट है, ये आपका क्या है? फीमेल गैमेट है, ठीक है। और ये गैमेट तो गैमेट हो गया, ओवम हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय। ये जो टर्म है पार्थेनोजेनेसिस उसको किसने दिया है ना? अनिवार्य जनन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ओवरी, ओवेन, सटन या जोहानसन। तो ये जो शब्द पार्थेनोजेनेसिस है ये आपको याद रखना होगा कि ओवेन साहब के द्वारा दिया गया। द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय ओवेन, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पारामीशियम। किस तरीके का बाइनरी फिजन जो है पारामीशियम में होता है? तो बाइनरी फिजन क्या होता है भाई? बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। क्लियर है बस?
इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है वो तुमको अमीबा में भी देखने को मिलता है, अमीबा में भी देखने को मिलता है, पारामीशियम में भी होता है, पारामीशियम में भी होता है, और इसके अलावा यूग्लिना में भी होता है। ठीक है, अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो एनी प्लेन से, किसी भी प्लेन से हो जाता है। एनी प्लेन का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अमीबा है, तो ये किसी भी प्लेन से जो है इस तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा पारामीशियम। पारामीशियम में जो है वो होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास पारामीशियम है, तो ये इस तरीके से जो है डिवाइड करेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये कहलाता है ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टली। और यूग्लिना में जो है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि वर्टिकली। फॉर एग्जांपल ये मान लो यूग्लिना है, तो ये इस तरीके से डिवाइड करेगा। तो ये आपका बेसिकली हो गया। ठीक है, तो पूछा है कि विच द्विआधारी विखंडन के प्रकार पारामीशियम में होते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू। अनियन जो है वो किसके द्वारा प्रोपेगेट करता है, ठीक है, लीव्स के द्वारा, राइजोम, सीड्स या बल्ब। तो प्याज के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, तो ये बल्ब हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू बल्ब। अगर हम बात करें लीव्स, तो लीव्स में याद रखना है कि ब्रायोफाइलम में जो है आपका, ब्रायोफाइलम, इसमें आपको लीफ बर्ड्स दिखते हैं, लीफ बर्ड्स, ये एग्जांपल याद रखना, ब्रायोफाइलम, लीफ बर्ड्स। और राइजोम का याद रखना जिंजर और टर्मरिक, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसका तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल्ब। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट। कितना क्रोमोसोम जो है ह्यूमन गैमेट्स में पाया जाता है, 21, 44, 23 या 46। कितना क्रोमोसोम जो है ह्यूमन गैमेट में पाया जाता है। तो हमने क्या बताया कि गैमेट्स जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर जो है इसमें क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। नॉर्मली ह्यूमन की बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मली ह्यूमन में जो है वो 46 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर 23 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23, यानी कि 23। ठीक है, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन जो है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका 4 एग्जांपल याद रखिएगा, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज और लीच। इसका 4 एग्जांपल आप याद रखिएगा, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज और लीच। ये 4 एग्जांपल आप याद रखिएगा, हर्माफ्रोडाइट का सवाल आपका हो जाएगा। तो पूछा कि इनमें से कौन जो है वो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म, यानी कि केंचुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बाइनरी फिजन अकरिंग। अब देखो हमने बताया है कि बाइनरी फिजन जो है वो कहाँ होता है, अमीबा, पारामीशियम, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा में, पारामीशियम में, ए और बी दोनों में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में। मैंने बता दिया कि अमीबा में भी होता है और पारामीशियम में भी होता है। ठीक है, उसके अलावा यूग्लिना में और रेस्मानिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, इन ह्यूमन सेल 46 हो जाएगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। तो ओवम जो है वो तो हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड्स होता है। इंडोस्पर्म जो है ये हमारा ट्रिप्लॉयड होता है, यानी 3n। जाइगोट जो है वो हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो 3n को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट जो है वो हमारा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज। चलिए, तो यहाँ तक हमारा 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।